कि बनना है तो ईश्वर की नजर में अच्छा बनिए, दुनिया के सामने आप लाख कोशिश कर लें, दुनिया आपको बुरा ही मानेगी। ये कहानी, ये प्रसंग हमारे महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। जब ये बात नारद जी को पता लगी तो नारद जी वाल्मीकि जी के पास आए कि वहाँ जाऊँ और देख के आऊँ कि क्या उन्होंने लिखा है, उनसे सुन के आऊँ कथा के बाद, कथा में क्या लिखा है उन्होंने, राम जी के बारे में क्या वर्णन किया उन्होंने। तो वो उनके पास पहुँचे महर्षि वाल्मीकि जी से, उन्होंने अनुरोध किया, उन्होंने उनको पूरी रामायण सुनाई जो उनने लिखी। सुनने के बाद हमारे नारद जी के जो चेहरे पे भाव थे वो कोई खास ज्यादा अच्छे नहीं थे। तो वाल्मीकि जी ने पूछा, क्यों, कैसी लगी आपको रामायण? तो उन्होंने कहा, हाँ ठीक है लेकिन, और इतना बोल के वो चुप हो गए। तो वाल्मीकि जी ने कहा, लेकिन मतलब क्या? तो बोला, नहीं, वो जो हनुमान जी ने रामायण लिखी है, हनुमत रामायण, वो बहुत अद्भुत है, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत सुंदर है। इतना बोल के वो वहां से चले गए। अब महर्षि वाल्मीकि के मन में, दिमाग में वही विचार बार बार घूम रहा कि हनुमान जी के रामायण बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर है, ये वो बार बार वही विचार घूम रहा। तो फिर वाल्मीकि जी ने फैसला किया कि वो जाएंगे, हनुमान जी के पास मिलेंगे और उनकी रामायण सुनकर पढ़कर आएंगे, देख के आए कि अद्भुत है तो क्या उन्होंने लिखा है। इधर प्रभु श्री राम जी लंका विजय के बाद अयोध्या में रहने लगे थे। हनुमान जी उनकी, कुछ समय हनुमान जी ने उनके यहाँ रुक के सेवा की। उसके पश्चात प्रभु श्री राम जी से आज्ञा लेकर वो कैलाश पर्वत पर रहने चले गए। वहीं पर वो शिव आराधना करने लगे और साथ साथ प्रभु श्री राम को याद करने के लिए, उनका सुमिरन करने के लिए उन्होंने एक शिला, एक चट्टान पर रामायण लिखना चालू कर दिया। वाल्मीकि जी उनके पास पहुंचे, इधर उधर की बात करी, कैसे हैं, क्या है। उसके बाद उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि आपने भी रामायण लिखी है। तब हनुमान जी ने कहा, हाँ मैंने भी लिखी है, हनुमत रामायण लिखी है मैंने। तो बोले, अगर आपको तकलीफ ना हो तो मैं वो रामायण पढ़ना चाहता हूँ। तो बोला, हनुमान जी बोले, बिल्कुल, वो सामने जो चट्टान है, वो शिला है, उसके ऊपर मैंने हनुमत रामायण लिखी है, आप बिल्कुल पढ़िए उसको। वाल्मीकि जी चट्टान के समीप जाते हैं बिना देरी किए हुए, क्योंकि उनको तो अंदर से वही कि यार आखिर लिखा क्या है हनुमान जी ने। बिना देरी किए वो फटाक से शिला के पास जाते हैं, चट्टान के पास जाते हैं और रामायण को पढ़ना चालू करते हैं। पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती, रोने लगते हैं। क्या वाक्य, क्या व्याकरण, और उसमें जो बातें लिखी वो इतनी अच्छी बातें लिखी कि उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती। हनुमान जी ये बात देखते हैं कि यार वाल्मीकि जी रो रहे हैं, तो पूछते हैं, क्या हुआ, मैंने बेकार लिख दी क्या, अच्छा नहीं लिखा क्या? वाल्मीकि जी बोलते, नहीं, आपने अद्भुत लिखा है, आपने बहुत सुंदर लिखा है। तो बोले, फिर आप रो क्यों रहे हो? बोले, मैं रो इसलिए रहा हूं क्योंकि मैंने जो रामायण लिखी है अब उसको दुनिया क्यों पढ़ेगी? हनुमान जी बोले, बस इतनी सी बात। हनुमान जी अपने कंधे पर महर्षि वाल्मीकि जी को बिठाते हैं, दूसरे कंधे पर वो शिला, वो चट्टान रखते हैं जिसपे उन्होंने हनुमत रामायण लिखी, और उड़कर समुद्र के किनारे पहुंचते हैं और उस चट्टान को समुद्र में बहा देते हैं। वाल्मीकि जी बोलते, ये आपने क्या किया? आपकी हनुमत रामायण जो लिखी हुई थी चट्टान के ऊपर, उसको समुद्र में बहा दिया। तो हनुमान जी कहते हैं, आपके लिए आपकी रामायण जरूरी है जो आपने लिखी है, ताकि दुनिया आपको याद कर सके। मेरे लिए
मेरे प्रभु श्री राम का नाम जरूरी है, प्रभु श्री राम का नाम आवश्यक है। आप अपने रामायण की चिंता कीजिए, मैं अपने प्रभु की चिंता करूंगा। ये बात सुन के वाल्मीकि जी को समझ में आ गया, वाल्मीकि जी को, कि राम से भी बड़ा राम का नाम है। आज फिर हनुमान जी ने यही कहा कि आपने रामायण इसलिए लिखी ताकि आपकी प्रसिद्धि हो, आपका नाम हो, दुनिया आपको जान सके। लेकिन मैं तो क्या प्रभु का हर पल हर क्षण सुमिरन करता हूँ, उन्हें हर पल याद करता हूँ। मैंने रामायण इसलिए लिखी ताकि मैं प्रभु को याद कर सकूं, और आपने इसलिए लिखी ताकि दुनिया आपको याद कर सके। ये हम दोनों के बीच में अंतर है। तो एक छोटी सी कहानी जिसका सार हमारे जीवन से बहुत जुड़ा हुआ है। आज हम में से कई लोग जीवन में अपने नाम के लिए, अपने फेम के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए कार्य कर रहे हैं। वो इसलिए कार्य कर रहे हैं ताकि उन्हें दुनिया याद करे। लेकिन मेरा कहना है कि हमें काम ऐसा करना चाहिए ताकि दुनिया आपके बारे में बात करे, दुनिया आपकी कीर्ति का गायन करे, दुनिया में आपकी प्रशंसा हो। हम काम ऐसा करें। हनुमान जी हमारे, जिनकी आराधना आज पूरा विश्व करता है, जिनका गायन आज पूरा विश्व करता है, जिनकी पूजा हम करते हैं, हमारे प्रभु के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी महाराज, जो आज हर कण में हर क्षण में विद्यमान है, जो आज भी हमारे बीच है। ऐसे प्रभु श्री राम जी हमें, मतलब हनुमान जी से हम यही सीख सकते हैं कि जीवन में उन्होंने कभी प्रसिद्धि के लिए कार्य नहीं किया। उन्होंने कार्य ऐसा किया कि आज वो प्रसिद्ध है और हम उन्हें प्रभु के रूप में पूज रहे हैं। प्रभु की सेवा करते करते उनके चरणों का दास बन के वो खुद प्रभु बन गया। ऐसे हमारे हनुमान जी महाराज, जिनका आज जन्मोत्सव है। तो इस कहानी का सार इतना है कि कोई भी कार्य हमें प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं करना है, बल्कि कार्य के पीछे भागना है, प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागना है। हमें अपने कार्य के ऊपर फोकस करना है। पूरे डेडिकेशन, पूरे समर्पण के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अगर हम कोई कार्य को करेंगे तो हमारा गायन सृष्टि अपने आप करेगी। हमारी कीर्ति का गायन होगा, हमारी प्रशंसा होगी, दुनिया में हमारा नाम होगा। क्यों? क्योंकि हमने काम पूरी ईमानदारी, पूरी डेडिकेशन से किया। तो ये छोटी सी कहानी जो हनुमान जी के एक बहुत बड़े त्याग को बताती है और हनुमान जी की प्रभु श्री राम जी के प्रति अपनी भक्ति को बताती है। धन्यवाद सभी को।